उत्तराखंड खबरों में आपका स्वागत है। मैं आश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिया 1200 करोड़ का पैकेज। मृतकों को परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख। उत्तराखंड में शहीद परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी मंजूरी। दरोगा और कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा बदली, एकीकृत नियमावली लागू, आयु सीमा समेत कई बदलाव भी लागू किए गए। देहरादून में आईएमए कैंडिडेट की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत, स्पेशल कमांडेंट ऑफिसर के लिए हुआ था सिलेक्शन। उत्तराखंड में आपदा से टूटी 15,000 किलोमीटर सड़क बनाई गई, राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करेगा एनएचआई। उत्तराखंड के दून समेत 8 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 3 एनएच सहित 177 मार्ग बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस की महिला मोर्चा अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और बदहाल सड़कों जैसे मुद्दों पर चिंता जताते हुए उनसे मिलने का समय मांगा है। इस पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कटोरी ने पलटवार करते हुए कहा कि वर्तमान समय आपदा राहत का है, न कि राजनीति का। कटोरी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री इस दौरे में आपदा पीड़ितों और राहत कार्यों में जुटे अधिकारियों से मिलकर रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कांग्रेस से अपील की कि वह राजनीति से ऊपर उठकर सरकार और पीड़ितों के लिए सोचें। भाजपा ने कांग्रेस के पत्र को समय पर गंभीरता से भटकने वाला बताया। ये आपदा का जो समय है, ये को कर ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी आपदा प्रभावितों से मिल रहे हैं, जो लोग आपदा प्रबंधन के काम में लगे हुए हैं उन लोगों के साथ में मिल रहे हैं। क्या किया जाना चाहिए इसकी रणनीति बनाने के लिए वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कांग्रेस के लोग मिलें या कोई मिले या न मिले, क्योंकि चाहे कोई भी दल के लोग हों, किसी भी पार्टी के लोग हों, उनको आपदा के समय में सरकार के साथ में खड़ा होना चाहिए, आपदा प्रभावितों के साथ में खड़ा होना चाहिए। उनको अपनी तरफ से जितना यथासंभव जो मदद हो सकती है वो मदद पहुंचाने का काम करना चाहिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दीपावली के अवसर पर विकासनगर शहर में लगने वाले पारंपरिक बाजार को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और उद्योग एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस बार बाहरी क्षेत्रों से आने वाले व्यापारियों को फंड लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नगर पालिका प्रशासन, कोतवाली पुलिस और व्यापारियों की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय दुकानदारों को नुकसान से बचाने के लिए ये कदम जरूरी है। साथ ही जो स्थानीय व्यापारी बाहरी लोगों को फंड लगाने में मदद करेंगे या उनसे किराया वसूलेंगे, उनके खिलाफ जुर्माना सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन का उद्देश्य है कि दीपावली बाजार में स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिले और अव्यवस्था पर रोक लगाई जाए। पिछले कई 3-4 सालों से ये देखा जा रहा था कि बाहरी व्यक्ति आकर के यहाँ पर बिजनेस करने लगा है कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे कि 3-4 दिन, जैसे दिवाली होती है, 3-4 दिन की दिवाली होती है, वो अपना माल लाते हैं और वो कहाँ से क्या चोरी का माल ला रहे हैं, कैसा माल ला रहे हैं, विदाउट जीएसटी माल ला रहे हैं और उठा करके सस्ते में दामों में बेच करके चले जाते हैं। बाद में हमारा ग्राहक और व्यापारी बड़ा परेशान रहता है कि यार हमारी दुकानदारी हुई नहीं, हमने इतना मेहनत से जीएसटी दे करके दुकानदारी करके उनकी कोई दुकानदारी नहीं हो पाती, सस्ता माल उड़ जाता है जल्दी। जबकि पता चला कि वो सारा माल विदाउट जीएसटी चोरी का माल है। देखिए, विकास नगर बाजार हमारा बहुत एक परंपरागत बाजार है और दिवाली के त्यौहार पे बेशुमार भीड़ यहाँ रहती है, लेकिन कुछ अनऑथराइज्ड
ट्रेडर्स पूरे सड़क पे कब्जा कर लेते हैं फड़ के नाम पर। उनकी कोई आइडेंटिटी का कुछ पता नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा होती है और साथ ही साथ स्थानीय व्यापार भी उससे मरता है। और कुछ थोड़ी अवैधानिक गतिविधि भी कुछ लोग करने लगते हैं। सड़क को के सामने का उस जो फड़ की जगह होती है उसको बेचना शुरू करते, वो करने लगते। इसलिए जो कोई इस तरीके से गैर कानूनी काम करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में आपदा राहत के लिए कांग्रेस द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की मांग पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 2013 की भयावह आपदा के समय केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि उस समय कितनी राशि मांगी गई थी और कितनी मदद मिली। बंसल ने कहा कि आपदा के समय राजनीति नहीं बल्कि संवेदनशीलता और त्वरित राहत कार्यों की जरूरत होती है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि उस दौर में उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए थे। साथ ही उन्होंने अपील की कि सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर आपदा पीड़ितों के पुनर्वास और राहत कार्यों में सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस की जब यहाँ भी सरकार थी और केंद्र में भी थी, 2013 की आपदा आई थी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी आपदा थी। उस समय कितनी कांग्रेस ने मांग की थी और कितनी कांग्रेस को मिली थी, कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए। केवल हर मुद्दे पर राजनीति करना ये अच्छा नहीं है, राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं। इसमें तो कांग्रेस ने राहत कार्य क्या किया, राहत में कहाँ जुटी, और अगर संवेदनशील है तो उनको बताना चाहिए कि भाई किस प्रकार से आगे के राहत कार्यों में वो अपना योगदान कर सकते हैं। लक्सर कस्बा चौकी पुलिस ने मंगलवार रात गश्त के दौरान भसेड़ी सेठपुर रोड पर एक संदिग्ध युवक को दबोच लिया। पूछताछ में घबराहट दिखाने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड साल्ट के 60 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए। आपको बता दें कि आरोपी की पहचान दीपक पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम बुकननपुर थाना पथरी के रूप में हुई। पुलिस ने क्षेत्रीय ड्रग इंस्पेक्टर से पुष्टि के बाद बताया कि इन कैप्सूलों के नशे की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण इन्हें प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया कि वह नशीली दवाओं की खरीद बिक्री करता है और ये खेप एक ग्राहक को देने के लिए लक्सर आया था। एसआई विपिन कुमार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसआई मनोज गोरेला ने बताया कि मेडिकल जांच के दौरान आरोपी को हरिद्वार कोर्ट में पेश किया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के प्रांतीय महामंत्री आदित्य कटोरी ने नेपाल के राजनीतिक संकट को दुखद बताया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा, भारत लोकतांत्रिक देश होने के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की अहमियत भी समझता है। प्रदर्शनकारियों द्वारा लोकतांत्रिक परंपराओं को ताकत पर रखे जाने के कहा, प्रदर्शनकारियों की अराजकता ने नेपाल में लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाए जाने की भी भाजपा नेता ने आलोचना की।
प्रत्येक भारतवासी लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाना और देखना चाहता है। इसीलिए पड़ोसी देश नेपाल भी जल्द से जल्द लोकतांत्रिक के बैपटरी व्यवस्था पटरी पर आने की उम्मीद करता है। नेपाल भारत के बीच रोटी और बेटी जैसे रिश्ते रहते हैं, इन्हें आगे भी ऐसे ही बने रहना चाहिए। निश्चित रूप से श्रीलंका में पहले हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ है, आजकल नेपाल में हो रहा है। यह एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और नेपाल में इस तरह का घटनाक्रम होना, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के समर्थक हैं। भारतीय जनता पार्टी है, चाहे हमारे भारत के जो भी नागरिक हैं, प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का पक्षधर है। कुछ कट्टरपंथियों को अगर हम छोड़ दें तो पूरा देश चाहता है कि देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हों, मजबूत हों। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 सितंबर को प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 13 सितंबर के बाद भी प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए प्रदेश के पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपियाल ने बताया कि आज भी प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 12 और 13 सितंबर को लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। देखिए, मानसून फ्लो होता है तो लोअर लेवल से लेकर के अपर लेवल तक, तो अपर लेवल में कहीं जो है 11 सितंबर हो गई है। तो आज उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। वो कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और इंटेंस शावर मिल सकते हैं। उसके बाद 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 12 और 13 तारीख में कह सकते हैं उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ अधिकांश स्थानों पे और गढ़वाल में भी अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही 12 और 13 तारीख में जो है उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है, जैसे कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून जनपद है या चमोली जनपद है। तो यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा भी मिल सकती है। नैनीताल के विकास भवन सभागार भीमताल में मुख्य विकास अधिकारी अनामिका ने जिला योजना, राज्य एवं केंद्र पोषित योजना के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों को प्रांत धनराशि को समय से व्यय करते हुए 100% लक्ष्य प्राप्ति करें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मानसून काल अब खत्म होने जा रहा है। इस हेतु सभी कार्यदायी संस्था निर्माण कार्यों को टेंडरिंग की कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारंभ करते हुए इसी माह स्थल में कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आगामी सितंबर माह तक सभी कार्य पूर्ण हो जाएं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि अधिकारी क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करना सुनिश्चित कर लें ताकि कार्यों में गुणवत्ता बनी रहे। ये जो जिला योजना की बैठक थी वो बेसिकली एक रिव्यू मीटिंग थी हमारी, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी प्रगति किस प्रकार की है और इनको बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए गए हैं कि ये लोग अपनी प्रगति को सुधारें। और जिन डिपार्टमेंट्स के जो एक्सपेंडिचर्स थे वो कम थे तो उनको भी बताया गया है। और कहीं ना कहीं जो हमारे इलेक्शंस हुए या फिर जो बारिश थी इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रगति कम देखने को मिली है, जो कि हमें उम्मीद है कि जो हम लोग नेक्स्ट मंथ मीटिंग करेंगे इसमें हमारी प्रगति काफ़ी अच्छी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। आपको बता दें कि और इसके बाद उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया,
जिसमें आपदा से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के बाद इस साल राज्य में सबसे अधिक आपदाएं आई हैं, जिसके कारण सरकारी संस्थानों की करीब 1900 करोड़ की संपत्तियां नष्ट हो गईं और बड़े स्तर पर गांवों को नुकसान भी हुआ, जिसके साथ जनहानि के साथ पशु हानि भी हुई। अभी भी आपदाओं व बारिश के कारण कई क्षेत्रों में भू धुसाव जारी है। इस नुकसान के मद्देनजर राज्य सरकार ने 5,702 करोड़ रुपए की राहत राशि केंद्र में मांगी, जिसके लिए केंद्र की टीम भी निरीक्षण करने जा चुकी है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड के लिए 20,000 करोड़ का विशेष राहत पैकेज, भविष्य की चुनौतियों के लिए विशेष टीमों की तैनाती 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में रखी गई। आज इसी पर करेंगे चर्चा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए केंद्र सरकार की टीम देहरादून पहुंची थी। टीम ने सबसे पहले आपदा से हुए नुकसान को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ खास बैठक कर जानकारी ली थी। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल जिलों में काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार की ओर से नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार से आपदा मद की मांग की गई है। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्तर पर नुकसान का आकलन कर केंद्र सरकार को भेज दिया था, जिसके चलते केंद्र की टीम ने प्रदेश के इन सभी जिलों का दौरा किया था। केंद्र की ओर से आई टीम ने 2 ग्रुपों में विभिन्न जिलों का दौरा किया था और अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान का आकलन किया। आपको बता दें कि मानसून सीजन के दौरान लगातार बारिश का दौर अभी भी जारी है। विभिन्न इलाकों में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार की ओर से प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। प्रभावितों को उचित मुआवजा और उनका सही तरीके से विस्थापन हो, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। अब केंद्र की ओर से क्षति का आकलन हो जाने के बाद जो धनराशि जारी की जाएगी, उससे प्रभावित क्षेत्र का विकास होगा और वहां पर फिर से स्थिति को सामान्य करने में मदद मिलेगी, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए रवाना हुए। इसके बाद देहरादून में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर दिल्ली लौट जाएंगे। देखिए, वो भारत सरकार के स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी आपदा आई है, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारे राज्य का सहयोग भी किया है, हमको सहायता भी की है, हर प्रकार से हमारा मनोबल भी बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा है और हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, निश्चित रूप से जो हमारे राज्य का ऐसा प्रत्येक जनपद इस आपदा में प्रभावित हुआ है, सभी का मनोबल भी बढ़ेगा। और निश्चित रूप से केंद्र की टीम भी पहले ही आ गई है, वो टीम यहाँ का पूरा सर्वे कर रही है, आकलन करके हमको जैसे जोशीमठ में अन्य आपदाओं में भारत सरकार की तरफ से सहयोग मिला है, इसमें भी निश्चित रूप से हमको सहयोग मिलेगा। का दौरा करने जा रहे हैं, वो जितने हमारे यहाँ के लोग आपदा क्षेत्र के लोग हैं उनसे संवाद भी करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ उत्तराखंड का जो है चौमुखी विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से यहाँ जो भी आपदा आ रखी है उसमें जरूर हमारे राज्य के लिए कुछ न कुछ जरूर है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड के लिए 20,000 करोड़ का विशेष राहत पैकेज भविष्य की चुनौतियों के लिए मांगा है। विशेषज्ञों की टीम की तैनाती और 5 सितंबर को लिखे पत्र में रखी गई प्रमुख मांगों को दोहराया है। करण माहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग और विशेष राहत पैकेज जारी करने की मांग करते हुए कहा कि पहले उन्होंने 10,000 करोड़ की सहायता का आग्रह किया था, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए अब यह राशि अपर्याप्त है। धामी सरकार ने केंद्र से केवल 5,700 करोड़ रुपए मांगे हैं, जबकि अकेले जोशीमठ के पुनर्निर्माण में लगभग 6,000 करोड़ की आवश्यकता है। उन्होंने पिछले वर्ष की जोशीमठ आपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि इतनी बड़ी राशि सिर्फ एक क्षेत्र के लिए जरूरी है। माहरा ने राज्य के अन्य आपदा प्रभावित इलाकों का भी जिक्र किया, जहां लोगों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है।
कर्णप्रयाग के बहुगुणा ग्राम में 35 मकान क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन प्रभावित परिवारों को सहायता नहीं मिली है। गोपेश्वर और नैनीताल में लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। खटिया, खाती गांव, भराड़ी, सौंग और धारचूला जैसे क्षेत्रों में भी आपदाएं आई है, पर अब तक आर्थिक मदद नहीं पहुंची। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुल मिलाकर उत्तराखंड को कम से कम 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, ताकि गांवों का पुनर्निर्माण किया जा सके। महारा ने यह भी कहा कि आकलन के लिए टीम भेजने के बजाय केंद्र और राज्य सरकार को वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीमें भेजनी चाहिए। ये टीमें आने वाले समय में संभावित आपदाओं का आकलन कर उत्तराखंड को तैयार करने की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत कर सकती हैं। देखिए, मैंने पीएम मोदी से मांग की है कि उत्तराखंड को अलग से राहत पैकेज दी जाए, और मैंने पत्र जिस दिन लिखा था उसमें और आज मेरे आंकड़ों में परिवर्तन आया है। मैंने 10,000 करोड़ की मांग की थी, सरकार ने 5700 करोड़ मांगा है। पर मेरा ये मानना है कि अकेले जोशीमठ को, जो पिछले वर्ष की घटना घटी पिछले 2 सालों में, जोशीमठ को ही ठीक करने में 6,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उसके अलावा आपने बहुगुणा ग्राम देखा होगा कर्णप्रयाग में, उसमें जो 35 मकान टूटे, उन लोगों को अभी तक भी उसी स्थिति में रखा गया है। गोपेश्वर में जो घटना घटी वो हाल है। नैनीताल में बलिया नाले से लेके तमाम जो है वो दरक रहा है। ऊपर खटिया हो गया, खाती गांव हो गया, भराड़ी हो गया, सौंग हो गया, वहाँ भी आपदा आई हैं, वहाँ का को पैसा नहीं मिला। धारचूला में बहुत जगह ऐसी घटना घटी, वो पैसा नहीं मिला। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपका स्वागत है उत्तराखंड में, लेकिन सिर्फ एक राजनीतिक दौरे के रूप में इसे न देखा जाए। बीजेपी पूरा प्रचार राजनीतिक दौरे के रूप में कर रही है। हमने बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है, हम आपके माध्यम से आग्रह भी कर रहे हैं कि इस आपदा को, धराली आपदा हो चाहे थराली आपदा हो, उत्तराखंड में जहाँ जहाँ आपदा आई है इन्हें राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, और हमारे पूरे प्रदेश में लगभग जो आकलन हमारा है लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का मुआवजा हमारे प्रदेश को दिया जाए। कांग्रेस महिला, देखिए, ये आपदा का जो समय है, ये आपदा प्रभावितों को मदद करने का समय है, ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी आपदा प्रभावितों से मिल रहे हैं, जो लोग आपदा प्रबंधन के काम में लगे हुए हैं उन लोगों के साथ में मिल रहे हैं। क्या किया जाना चाहिए इसकी रणनीति बनाने के लिए वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कांग्रेस के लोग मिलें या कोई मिले या न मिले, क्योंकि चाहे कोई भी दल के लोग हों, किसी भी पार्टी के लोग हों, उनको आपदा के समय में सरकार के साथ में खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि केदारनाथ त्रासदी के बाद सबसे बड़ी आपदा इस साल उत्तराखंड में आई है। इसके चलते कई करोड़ का नुकसान सरकारी संस्थानों को झेलना पड़ा है। बड़े पैमाने पर गांवों को भारी नुकसान हुआ है। जनहानि के साथ साथ पशु हानि भी हुई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर सहित कई जिलों में आपदाएं आई हैं। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ थम गया हो। अभी भी कई जगह लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। इसी नुकसान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 5,702 करोड़ की राहत राशि केंद्र से मांगी है, जिसके लिए केंद्रीय टीम निरीक्षण करके जा भी चुकी है। पीएम मोदी शाम को 4:15 बजे देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद शाम को 5 बजे देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद दिल्ली रवाना होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।